औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता कल की नशिस्त में हमें नबूवत के दावे के बाद के चंद अहम वाक़यात को देखे कि नबूवत के दावे के बाद कैसा धीरे 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 सहाबा अलैहिम रिज़वान इस्लाम लाते गए। फिर हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस्लाम लाने के बाद में कैसा जौफ़ दर जौफ़ लोग ज़्यादा इस्लाम में आना शुरू करें। अब हमें हिजरत मदीना कल तक देखें। हिजरत मदीना, असल नाम उसका मदीना है, असल नाम उसका क्या है? यसरब या तैयबा तो पाक को बोलते हैं, यसरब को खाली यसरब मदीना, मक्का, मक्के से मदीना, यसरब मक्के से मदीने की तरफ। मदीना बोलो तुम्हें, मदीना से मारूफ है सुने। यसरब नाम था उसका। यसरब का माना मदीने का माना शहर, मदीनतुन नबी, मदीनतुन नबी। मदीनतुन नबी से मारूफ है, लेकिन नाम तो सब उसके यसरब। तो आका अलैहिस्सलाम रातों रात मक्के से हिजरत फरमाती मदीने की तरफ। मदीने से चार रखों से यसरब, बस जहन में रख अल्फाज नाम उसका। मदीने को हिजरत फरमाती मक्के से मदीने को। तो रात में लोग आते यहाँ पर अलैहिस्सलाम को नौज़ुबिल्लाह कत्ल के इरादे से। तो जब लोग आती तो अल्लाह की तरफ से वही होती है कि ए नबी, तुमको मारने के इरादे से लोग आए हैं, तुम मदीना चले जाओ। मदीना जाने का प्लान था, लेकिन एक थोड़ा लेट था। अब ये रातों रात मारने आ गए ना, तो रसूलुल्लाह क्या करें, चले जाने का प्लान कर दिए। रात में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोल को, चूँकि अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाना, और सुबह उठकर जो अमानत है किसी को अदा कर कर तुम भी मदीना मेरे पास आ जाना। ये बात हो गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ रुख फरमा दी। और सफ़र इतना कठिन था मदीने का सफ़र, चट्टान, रेगिस्तान, सहरा, तपती सहरा, पानी को भी कुछ भी नहीं है पीने, खाने तो खाना नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के पैर गर्म हो जाने की वजह से, पैर को थोड़े फफूंद आ जाने की वजह से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी को अपने गोद में उठा ले अक्सर सफ़र फिर फरमाए से। फिर क्या हुआ, जब लोग आए कुफ़ार मक्का, जब आपको देखे हज़रत अली थे तो सब ताज्जुब हो गए, नहीं तो ढूंढने निकले सब। फिर तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मौके पर फरमाती कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बहुत अरसे बाद, बहुत बाद में हिजरत हो गई थी, बहुत अरसे बाद पूछती, अली तुम्हें रसूलुल्लाह के बिस्तर पर सोए थे, कैसे तुम्हें दिखा नबी का ख़ास बिस्तर हो? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती, अय उस्मान, मैं बहुत बिस्तरों पर आरामदेह सोया हूँ, लेकिन कसम खुदा की ज़ात की जब भी हर दिन सोता हूँ एक जहन में शुबा रहता है, कल सुबह बेदार होगी या ना बेदार होगी, कल सुबह उठता हूँ क्या नहीं उठता। इंसान डाउटिश ना है सोने पर, लेकिन उस रात में जितना पुरसुकून सोया हूँ किसी रात ज़िंदगी में ना सोऊंगा, क्योंकि उस रात नबी ने बशारत दी थी, अली कल उठकर आकर ये जमानत देकर मदीना आ जाना, तो मुझे गारंटी थी कि आज की रात मुझे मौत नहीं आने वाली है। तो उस रात जितना सुकून से मैं सोया, किसी रात भी क़यामत तक न सोऊंगा। तो उतना आरामदेह बिस्तर था रसूलुल्लाह का। आरामदेह बिस्तर से मुराद रसूलुल्लाह का बिस्तर आरामदेह नहीं था, नींद आरामदेह लगी सबको, क्योंकि गरीबों के घरों में आसानी और आरामदेह बिस्तर गरीबों के घर में रहता है। अमीरों के पास कितना बड़े आरामदेह रातों में बिस्तर, उसमें नींद सुकून की नहीं आती, गरीबों के फर्श पर भी आरामदेह नींद आती। तो बहरहाल हज़रत अली फरमाती, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हुक्म पर कि कहने की कल मुझे मिलना, इतनी बात मुझे काफ़ी थी कि कल मेरे लिए गुजारी जाएगी, कल एक दिन और मुझे मिलता है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कल गुजरती है, हज़रत अली अमानत चुका को मदीना आ जाती। अब इतने में जब ये मक्के से मदीने में सफ़र होता था, बीच में क्या हुआ, घोड़ों में टापों की आवाज़ आई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ घोड़े आ रही, पीछे 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 पीछे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरादा करे कि वहाँ एक गार है, पहाड़, गार बोलती पहाड़ों में चंद सुराखान के अंदर, डीप अंदर सुराखान है पहाड़ों में, गार बोलती उसे। क्या बोलती? गार। तो हिरा जहाँ रसूलुल्लाह रहते थे वो भी गारिश थी। ये सूर
गारे सूर, कौन सी गार? सूर। गारे सूर में नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर रिहाइश कर दी, छुप दी, और जो ही आप अलैहिस्सलाम जाको देखती कि बड़ी कंजस्टेड जगह है, कुंद जगह है बड़ी, घुसती अंदर जाकर ज़्यादा बकर सिद्दीक़ नबी करीम उसमें आराम फरमाती बचने की वजह से टापों से। इतने में हदीसों में जिक्र है कि उतने में मकड़ी जो है सो जाला बुन देती है। सुन को नहीं तुम्हें, जो ओपनिंग थी मकड़ी जाला बन देती है उस पर, और गोया हत्ता के कबूतर एक अंडा दे देता अपना। पहले मकड़ी जाला बन को है तो मकड़ी जाला जल्दी नहीं बनती, बहुत सारा दिन लगाती है मकड़ी जाला बनने के वास्ते। तो मतलब मकड़ी अगर जाला बन को है तो समझ जाना कि हाँ अभी आया ही नहीं रहेगा, बहुत सारे दिन लगती है मकड़ी जाला बनने। ये साइड मकड़ी बनने कहते कि दिन लेती है, दोहरी बनना का तो मकड़ी जाला बहुत वक्त लगता है। उस पर भी अगर कबूतर अंडा देखो है तो फिर इम्पॉसिबल हो किसी का अंडा। तो जब फौज आप देखती है, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की सांस की आवाज़, हाफने की सांस को फौज सुन लेती है। आपको गार की तरफ आप देखते तो कबूतर का अंडा है, मकड़ी जाल बिछा को है, नहीं हाँ तो आना इम्पॉसिबल, किसी का आना है तो इम्पॉसिबल। लेकिन इंसान की आवाज़ भी है अंदर से, फिर सोचती को नहीं मवेशी जानवर को नहीं देंगे आवाज़ा कर रहा है सुबह, सोच को लोग चले जाते। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाती या रसूलल्लाह मुझे डर हो रहा है कहीं ये लोग मुझे पकड़ ना लें, हम लोगों को पकड़ ना लें। नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती या अबू बकर ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, अबू बकर न डर, खुदा आज हमारे साथ है। ला तहज़नु इन्नल्लाह मअना, कुरान में आयत है। अल्लाह फरमाते जब नबी जब तुम और तुम्हारा दोस्त डर गए थे, सदीक़ी जब तुम और तुम्हारा दोस्त डर गए थे तो तुमने कहा ला तहज़नु इन्नल्लाह मअना, तो तुमने कहा मत डर अबू बकर, खुदा आज हमारे साथ है। तो अबू बकर सिद्दीक़ को क्या नाम से अल्लाह मुखातिब करे? ऐसा रसूलुल्लाह का दोस्त उनको खुदा बोले, ऐसा अंता वो सदीक़, तू और तेरा दोस्त जब डर गए थे। मेरी दोस्त रसूलुल्लाह का अगर खुदा लक़ब दिया गया तो वो हस्ती बहुत ज़बरदस्त नहीं। तो पहाड़ की गार में नबी करीम थे, हदीसों में है कि 3 दिन थे। कितने दिन थे? कहाँ थे? गारे सूर, सूर नामी गार में 3 दिन छुपे थे फौज की से। फिर बाहर निकलते ही मदीने को आ जाते। जब मदीना मुनव्वरा नबी अलैहिस्सलाम आती, उस वक्त रिवायतों में है आप अलैहिस्सलाम जब आती तो उस वक्त पर लोग खुश रहती कि रसूलुल्लाह आ रही, क्योंकि तो उस वक्त पर रसूलुल्लाह आने से पहले कहती कि लोग इस्लाम लाले को रहती मदीने में। अब जब नबी आती, नबी अलैहिस्सलाम आने के बाद में धीरे धीरे जॉब दर जॉब इस्लाम फैलता सफा। तो जब रसूलुल्लाह आती, रिवायतों में है कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त पर जो है सो सब इंतजार करते थे कि नबी हमारे घर पर रुकन दे, नबी हमारे घर पर रुकन दे, क्योंकि तो रसूलुल्लाह को अपने घर पर मेहमान बनाना से बड़ी अजमत किसी को नहीं है। तो इतनी बड़ी अजमत, बहुत बड़ी अजमत हो। तो एक सहाबी क्या करती, नबी अलैहिस्सलाम को फरमाती या रसूलुल्लाह आप हमारे घर चलिए। अब एक कहती या रसूलुल्लाह हमारे घर, जब सफर चल रहा है सब बहुत दूर से पिकअप कर लेने का साथ जाती। तो रसूलुल्लाह जब मदीना एंटर करते रहती, जब उस वक्त पर एक सहाबी क्या फरमाती है रसूलुल्लाह एक काम करेंगे, आप मेरे घर पहुँचाना। रसूलुल्लाह फरमाते देखो नहीं हो सकता, एक काम करेंगे हमें, देखो तुम्हारी जो ऊँटनी तुम्हारे साथ है, ये ऊँटनी जिस घर पर जाकर बैठती है मैं उस घर में मेरा क़याम होता है इंशाअल्लाह। तो वो ऊँटनी जाको एक सहाबी के घर पर बैठती है, उस सहाबी का नाम मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी आगे कंटिन्यू होगा तो बोल तो जब एक सहाबी के घर पर ऊँट रुक जाती है और नबी अलैहिस्सलाम उस घर में पहला दिन आराम फरमाती। फिर दूसरे दिन ऊँट को तमाम सहाबा जमा होती जितने ईमान लाए थे। उस वक्त को नबी अलैहिस्सलाम के साथ 118 सहाबा मदीने को आए थे मक्के से हिजरत कर को, कहते 118 मक्के वाले, और मदीने में उस वक्त पर 300 लोग थे ईमान लाए। समझ रही, 118 300, इनको क्या बोलती सो मुहाजिरीन, इनको बोलती अंसार। मुहाजिरीन अंसार, मुहाजिरीन जो हिजरत कर को आए थे रसूलुल्लाह के साथ, बाद में रसूलुल्लाह के साथ नहीं आए, रसूलुल्लाह के साथ तो सिद्दीक़ आए ना, बाद में धीरे धीरे वहां से भाग को पूरे साहब आ गए थे।
तो जो 118 या कमोपेश सहाबा आए उस जमाने में उन्होंने मुहाजिरीन, फिर जो 300 सहाबा वहां ईमान लाए उन्होंने अंसार, मदद करने वाले, मुहाजिरीन हिजरत कर आने वाले, अंसार मदद करने वाले। और मदद करने का ऐसा हुक्म है उनके बारे में, अल्लाह अकबर। ये अंसार, अंसारी नाम पड़े इस बात में, अंसारी जो मदीने में थे उन्होंने अंसारी रख पड़े उनको। हजरत तमीम अंसारी नहीं, तमीम अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना, तमिलनाडु, हाँ मद्रास, हजरत तमीम अंसारी, उन्होंने रसूलुल्लाह की मदद करे सुनोगा। अंसारी जो रसूलुल्लाह की मदद करे, ऐसी मदद जब रसूलुल्लाह आए उनके साथ सहाबा आए, 118 सहाबा आए, इन्हों क्या करे, रसूलुल्लाह सुबह उनको क्या बोले, या माशरल मदीना, ए मदीने के लोगों, अंतुम अखूकुम, तुम तुम्हारे एक दूसरे भाई, जितना तुम्हारे सगे भाई पर है इतना तुम्हारा एक दूसरे पर हक है। जब रसूलुल्लाह क्या करें, ये 118 जगह को, ये 300 जगह में से एक का भाई बना दिए। बोले अबू सईद खुदरी तुम्हें अब्दुल्ला बिन मसऊद के भाई, भाई अबू बकर तुम्हें जो है सो हजरत साद बिन नबी वक्कास के भाई, अली तुम्हें हजरत अनस बिन मालिक के भाई। ऐसा धीरे धीरे रसूलुल्लाह क्या करे, पूरे सहाबा को जो आए थे मुहाजिरीन, उनको अंसार जो वहां ईमान लाए थे उनके ऊपर कर दिया, बोले तुम्हारे भाई मेरे। अब रसूलुल्लाह इनको भाई बोल दिया ना, अब भाई का भाई हक है सोना। इन लोग क्या करती हैं, घर को लगाती हैं, चलो मेरे साथ मुहाजिरीन आओ मेरे साथ करती है, घर को लगाए रहते हैं। घर को लगा को फरमाए, आए मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह के ज़बानी रसूल ने कहा तुम मेरे सगे भाई हो। अब देखो ये मेरा घर है, खुला जगह मेरा एक और घर है, ये 2 घर है, तुम ना कौन सा घर होना, उन्हें जो घर बोलते वो घर। देखो मेरे पास इतने पैसा रखो इन तिजोरी में, तुम्हारा कहते हो ना ले चल जाओ पैसे ले। यहाँ तक के किसी के अगर 3-4 बीबियां होते तो ये तक कहते किसी को पसंद है तो पसंद कर लो, मैं उसको तलाक दे दूंगा। उतनी मदद करी सो अंसार, ये मेरे बीबियां हैं, किसी को अगर तुम पसंद करो तो पसंद कर लो, उनसे निकाह कर लो, मैं इनको तलाक दे दूंगा। तो जो इतनी शिद्दत से मदद कर रहा नो अंसार, तो बाद में उनको लखा भी पड़ गया सो अंसारी। बहुत सारे हैं अंसारी साहब, अंसारी मदद करने के बाद में उनको लखा मिला अंसारी। हाँ, मदद करने के बाद मदद कोई नहीं करे तारीख में किसी की, सदा खून कुछ भी नहीं ना, जानते नहीं तो मैं पहचानते नहीं। रसूलुल्लाह क्यों बोले, रसूलुल्लाह फरमाए ये वो लोग हैं जो खुदा के नाम पर घर बार बीवी बच्चे जेवर सब छोड़ कर आए हैं, तुम पर फर्ज है इनकी मदद करना। वो सुनकर रसूलुल्लाह को हुक्म होगा ना, क्या होगा ले जाओ सब तुम्हारा, मेरे से क्या छोड़ती छोड़ दियो, मैं कमा ले तुम बाकी का। एक सहाबी रिवायतों में हजरत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्हों मुहाजिर हिजरत, इन्हों अंसार मदद करे सो। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के से आए सो। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद इन्हों क्या करे, हजरत अबू सईद खुदरी माफी चाहता हूँ, इनको अबू लुबाबा का भाई बताए। अबू लुबाबा को पास कुछ भी माल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत कम, छोटा घर झोपड़ी है, माल छीटी है, एक बीवी है। अबू लुबाबा फरमाती अय अबू सईद सब तो दे दे क्या, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक काम कर सकती है हमें, देखो ये घर है 21 मेरे पास, ले लो, बीवी 21 है मैं ले लूँ, मैं निकाह उसे फारिग कर रहा हूँ, तुम्हें उसे निकाह कर लो, घर में चंद दीनार नहीं ले लो, मैं यहाँ की दरगाह छूँ, मैं कमा लेता हूँ, तुम्हें दूर से ये सब तुम्हारे वास्ते रसूलुल्लाह की तरफ से नजर आता। जो इतनी शिद्दत से मदद किया हो, जिस बीवी को भी बेइंतहा चाहा हो नबी की जुबान पर, उसको भी अगर दे देने की अगर दिल में ताकत रखने वाला, उसे अंसार बोलते हैं, अंसारी। बहुत सारे गुजरे अंसार, समझ नहीं, तो उनमें से यहाँ हिंदुस्तान में वो भी अंसारी, अंसार मदद करे अंसारी, क्या बोलते हैं तुम्हें को, अंसारी। हाँ, जितने भी अंसारियां ही खानदान में, इन्हों वो जो मदद करे वो सहाबा के खानदान में। अंसारी कहते खानदान ही ना भाई, अंसारी ही ना, हमारे पास हमारी कौम में चाहिए बहुत सारे अक्सर बेशतर है। तो इन्हों वो जो उस जमाने में सहाबा मदद करे नहीं थे, उसी शिद्दत से मदद करे थे, उनकी औलाद थी। अच्छा समझ रही, तो अंसारी। समझे, अंसारी
मदद करने वाले। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मदीने में लोग सेटल होने लग गए, घर बार मिलने लग गया, जगह मिलने लगी। जब नबी मुकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाए, सहाबा पूरे जमा फरमाए, ऐ सहाबा, अब तुम जब आपस में चीज़ों को बांट चुके हो, अब अल्लाह के वास्ते एक मस्जिद की जगह को भी कोई दे सके तो दो। जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने पैसे लाए थे अपने साथ और जगह लिए थे मदीने में ज़री, फरमाया या रसूलल्लाह मेरी जगह है, आप इस जगह को ले लो, वहाँ घर अपना वहाँ अल्लाह का घर बना दो, घर बनिया वहाँ। फिर रसूलुल्लाह फरमाया कौन है जो इस एक फ़कीर को एक घर दे सके? पूरे सहाबा को या रसूलल्लाह मेरा बाजू घर है, वहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, रसूलल्लाह वहाँ आ जाओ कहे। जब हज़रत उस्मान फरमाया या रसूलल्लाह इन सबका हक है, या रसूलल्लाह अगर मस्जिद है तो बाजू तुम्हारा घर रहना से, तो मस्जिद की जगह बाजू भी जगह बची है मेरी, वहाँ घर ले लो तुम्हें। तो अपॉर्चुनिटी छोड़ते नहीं थे, उन्होंने बोले वहाँ रह जाएंगे, वहाँ रह जाओ, वहाँ रह जाओ कहे। हज़रत उस्मान क्या बोले, रसूलल्लाह घर तो मस्जिद तो जगह तो दे दिया मैं, अब मस्जिद के पास अब भी जरी जगह है मेरी, तुम्हें घर बना लिया वहाँ। कौन सा क्या डुप्लेक्स बनाने का है, डुप्लेक्स है, छोटा गुजरा था सब। हदीसों में आता है कि जिसकी आदत हदीसों के जिक्र के मुताबिक 8B10 का गुजरा था सब, 8B10 कितना हुआ है? एक आदमी, दो आदमियां सोया होता, दो आदमियां सोने की जगह का रसूलुल्लाह का गुजरा था सब। गुजरा का तीन में डुप्लेक्स घर को सोचा लो, गुजरा था सब 8B10 का, नहीं बहुत छोटा था सब। हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का 10B10 का थोड़ा ज़रा बड़ा था उससे, हो सकता है कम, बटन बहुत कम, कलील, एक सफ दो सफ जोड़ दे तो उतनी जगह थी रसूलुल्लाह गुजरे। अच्छा बहरहाल अब रसूलुल्लाह गुजरा बना अपना, अब मस्जिद नबवी की तामीर चल रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब जा रही, पत्थर रख रही, जोड़ रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर उठा कर रखते थे, अपने पेट पर पत्थर रख ले, उठा ले, एक वजन पत्थर में उठा देते थे। हज़रत उमर देख ले को भागले खाए, फरमाते या रसूलुल्लाह ये आप काम क्यों करते हो, मस्जिद को आपने हुक्म दिया हम बना रहे ना, तो कहीं को तुम्हें तकलीफ करती पत्थर उठाने। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाती क्या मैं इसका सवाब ना लूँ, कि मस्जिद बनने का सवाब मैं ना लूँ? मेरी हज़रत उमर फरमाती या रसूलुल्लाह सवाब आप बेशक लें, लेकिन आपने हमें हुक्म फरमा दिया है, तुमने हुक्म कर दिया हमें बना दी। तो रिवायतों में है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाती ये पत्थर को चाहती कि मैं इसे लेकर रख सकूं तो क्या करूं, इसके बोलने पर उठा रहा हूं। पत्थर से आवाज़ ही करते रसूलुल्लाह ये पत्थर को मज रखो तुम्हें, तो उसके कहने को मैं उसे उठाना पड़ा, उनको बोले रसूलुल्लाह वो अलग बात तुमने बोल दिया सवाब है, बेशक अलग बात, पत्थर को चाहा कि मैं इसको उठाऊं दूसरों के बदले, तो क्या करूं मैं उठाकर इसे जाकर रख। तो रसूलुल्लाह भी बहुत मदद करे मस्जिद बनाने में। फिर धीरे धीरे मस्जिद नबवी बनी, मस्जिद नबवी क्या बोलती है इसे, मस्जिद नबवी, मस्जिद नबवी समझ रही। इसकी हदीस में इसकी डायमेंशंस 10x20, ये भी ज्यादा बड़ी नहीं है, 10-20 वो कहता बड़ा होता है, 10 सतमियाँ नमाज पढ़े जैसा, और उसका आंगन अच्छा बड़ा था, बहुत आंगन तो बहुत बड़ा था। जितना आज मस्जिद नबवी है उतना पहले मदीना शहर था सब, समझ रही। अल्लाह की हिकमत देखो, जितना आज मस्जिद नबवी है नहीं, हरम का दिन ऐसे जिसे हरम तुम्हें हरम जिसे बोलती है हरम, जितना आज हरम है मस्जिद नबवी जो दरमियान में है, जितना ये टाइल्स का एरिया है, जितना कवर गेट से ना, हदीसों में है कि जितना इसकी मिकदार है नहीं, असल मदीना उतना था सब, छोटा शहर मदीना, खुबन में मोहल्ला होता मदीना था सब। तो रसूलुल्लाह की बरकत देखो, अल्लाह क्या किया, जिस जगह रसूलुल्लाह चल के, मदीना की हर गली तो फिरे नहीं गाना जी, हर जगह तो फिरे नहीं गाना, तो खुदा की कुदरत देखो, जिस दर को मुस्तफ़ा गई, जिस ज़मीन को कदम रखी, अल्लाह उसे मस्जिद बना दिया। यहाँ आना तुम्हें चप्पल काट को जाना, अब हरम को आना तो तुम्हें चप्पल यहाँ छोड़ना, छोड़े तो दाखिला है तुम ना, तुम्हें चप्पल पहले लगाने होता है यहाँ। अगर पुराना मदीना, पुरानी मस्जिद रही थी सीसना, अल्लाह आओ आती तो पूरा मदीना में चप्पल नहीं सो तुम्हें। आज जो मदीना है इतनी बड़ी सिटी है, मेरी मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गई, इतनी बड़ी आज उतना कुछ भी नहीं था। मस्जिद नबवी जितनी आज है उतना मदीना था सब, छोटे सा था मदीना, वो मदीना छोटे मदीने में छोटी मस्जिद थी सब। आज मस्जिद इतनी बड़ी है, शहर तो छोड़ो, समझ रही, अरबों खरबों स्क्वायर फीट की है हमने। तो बार
तो मदीने को हिजरत हुई और मदीने की हिजरत के दूसरे साल सबसे अजीम वाक़या दरपेश आया, तो जिस वाक़े को क्या बोलती हैं? बद्र, जंगे बद्र। सन 2 हिजरी में एक बड़ी जंग लड़ी गई, जंगे बद्र। बद्र एक पहाड़ का नाम, मदीने के करीब है, समझ रही? अब जब लोग कुफारे मक्का थे नहीं, उन्होंने आते थे, कान भरते थे लोगों के, वहाँ यहूदी आते थे, मदीना यहूदियों से भरपूर था। कुफारे मक्का आते, यहूदियों कान भरते, इनको निकालो, क्या रख लें सोकर को। यहूदी आते रसूलुल्लाह के पास शिकायत करते। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि देखो तुम हमारे भाई हो, अहले किताब बोले से रसूलुल्लाह, यहूदियों को अहले किताब बोले से। ईसाई यहूद और नसारा अहले किताब, काफिर नहीं होते हो। कुरान में कभी भी यहूद और नसारा को कुफ्र का जिक्र नहीं है। या अहलल किताब लिमा तक़ूलून, ऐसा जिक्र है। या अहलल किताब, क्रिश्चियंस को और यहूदी जूस को, उनको काफिर उनको जिक्र नहीं किया। यहूद रसूलुल्लाह फरमाते उन पर किताब उतारी गई थी, तो ये किताब कम से कम उनकी इज्जत करो। किताब उतारी गई थी ना उस कौम को, तो उनको अहले किताब बोलो। अभी वो हिंदूज, जैन, सिख, पारसी, इन्होंने पूरे मजूसी, इन्होंने पूरे काफिर, असर इन्होंने कुफ्र करें सब कुछ उतरिया नहीं था, डिवाइन रेवल्यूशन कुछ नहीं हुई थी इनको, समझ रही? हाँ, आज के यहूद और नसारा काफिर, आज से जाहिर सी बात है, लेकिन उस जमाने में यहूद और नसारा बाकायदा मुसलमान जैसे थे सब, खाली रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं था सब। आज इस्लाम नाम निशानी है, आज शराब पीना जायज़ है, खिंजीर का गोश्त पसंद है, आज आज बहुत कुछ है यहूद और नसारा। पहले पक्के मुसलमान कितने थे, सुनो भी, बड़े बड़े दाढ़ियाँ, अमामा बांधते थे, सलमानी लिबास था, तहबंद जामिया पहना करते थे, नमाज बाकायदा थी उनकी, समझ रही? खैर खैरात थी उनमें बाकायदा। बस इतना फ़र्क था कि नबी पर ईमान नहीं था, इतना उनको भी इनको भी। उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम पर गए, मूसा अलैहिस्सलाम पर गए थे सब, रसूलुल्लाह पर अपडेट नहीं हुए थे, सॉफ्टवेयर उन्हें दो कभी। लेकिन आज के यहूद और नसारा ही वैसे, उनसे बदतरीन कोई काफिर उनसे अच्छा है, मतलब उनसे बेहतरीन है कि नहीं? तो बहरहाल मैं बताता था तो तुमना जंगे बद्र, जंगे बद्र सबसे पहली जंग जो लड़ी गई उस जमाने में, कि जिस वक्त में कितने लोग थे? सब 313 बदरी सहाबा, बदर के 313 सहाबा। तो हदीस में आता है कि 313 और हदीसों के मुताबिक 15,000 से जायद का उनका लश्कर, इसका कुफार मक्का का 313 का ही, 15,000 का ही फर्क नहीं है इसमें। जय्यद लश्कर होगा ना ये, 15,000 का लश्कर कितना बड़ा हुआ। तो हदीसों में है, कुरान में आयत है, अल्लाह फरमाता है लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, कि जब तुम जंगे बदर में कम थे हमने तुम्हें फरिश्तों से मदद फरमाई। सुन रही? लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, कि जब तुम कम थे, उसका जिक्र भी है ना कहीं। तो रिवायतों में है कि 313 सहाबा जंगे बद्र के, जंगे बद्र के 313 सहाबा, बड़े अजीम सहाबा उस वक्त के, बदरी साहब। रसूलुल्लाह फरमाती जिसने जंगे बद्र लड़ी है उसे कोई हिसाब नहीं है। बहुत बड़ा मकाम जंगे बद्र के सहाबा का। रसूलुल्लाह फरमाती मन क्या बोलती मन मन मा फी बदरी, जो मेरे साथ बद्र में था, फहुवा इल जन्नह, वो जन्नत में, उसे कोई सवाल नहीं है। बदरियों का इतना बड़ा सवाल जंगे बद्र वाला नहीं। अब हदीसों में है कि जब जंगे बद्र लड़ी गई 15,000 का इनका लश्कर है। अब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौज के साथ आती। रिवायतों में है कि जब जंगे बद्र के इस 313 सहाबा को देखकर उनकी फौज हंस देती। 15,000 का है, 313 का है, 15,000 का 5,000 इंच काट ले तो भी 313 उसके सामने नहीं है कि नहीं? उसके 1000 काटे तो भी 313 उसके सामने नहीं। नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाती हैं, आप देखते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास तलवार रखते थे, रसूलुल्लाह कोई जंग नहीं लड़े, रसूलुल्लाह कोई जंग लड़े, किसी को कत्ल नहीं करे कभी। ये नबियों का खासा, किसी को, हाँ एक शख्स को कत्ल करेगा तो हदीसों में जिक्र है, वो इस बात में तशरीह करता हूँ आगे तो सॉरी, तो किसी को कत्ल नहीं करेंगे नबी अलैहिस्सलाम। तो रिवायतों में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उतना बड़ा लश्कर था, जय्यद लश्कर, जब देखे कि इतने सारे लोग आ गई तो रसूलुल्लाह फरमाया मैं भी क्यों ना जंग लड़ूं। अब लोगों को सपोर्ट होता है ना, जब रसूलुल्लाह क्या करे थे, तलवार अपनी खींचती कहते, तो नबी की तलवार खींचने पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आती थे, फौरन आती,
फरमाते या मोहम्मद अपनी तलवार को अंदर डाल दो, क्योंकि तुम्हारी तलवार निकली हुई देखकर फरिश्ते गज़बज़दा हो चुके हैं। समझ रही? अल्लाह ने 70,000 फरिश्तों की जमात को भेजा है। कितने? 70,000। अल्लाह ने 70,000 फरिश्तों की जमात भेजा है, तुम तलवार न निकालना वरना क़यामत आ जाएगी। तो रिवायतों में नसरुल्लाह तलवार निकाले थे, तलवार को दे दी हज़रत अली को, तो हज़रत अली उस तलवार से फिर लड़े। तो 70,000 सहाबा के बाद 70,000 फरिश्ते उतारे गए, मलक फरिश्ते उतारे गए। अब 15,000 कहाँ गई, 70,000 कहाँ गई कि जो एक किस पूरा वो भारी फरिश्ते ना दिख रही तुम ना नहीं दिखते, वो मारते। रिवायतों में बस सर कटते गिरते थे खाली। हदीसों में है जंगा चलती सो दिनों चलती सो। जंगे बदर एक ही दिन चली खाली, शुरू हुई थी सुबह शाम खत्म। क्यों? फरिश्ते ना मारेंगे सुबह, खाली सरा गिरते थे खाली। कौन काट रहा था समझ में आ रहा है? बस सरा गिरते थे उसके नीचे। वो देख को बड़े बड़े काफिरा भागे रहते, देख को बड़े बड़े काफिरा भागे, यहाँ तक के जंगे बद्र होने से 2 दिन पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र की पहाड़ी के साए में आए। बद्र की पहाड़ी के नीचे के ग्राउंड में जहाँ जंग होने वाली है कल, एक दिन पहले आगे बोले, एक लकड़ी से अपनी इशारा करा, यहाँ कल अबू जहल गिरेगा। आगे गए, यहाँ कल अबू लहब गिरेगा, नहीं था उन्हें बोलूं उसमें, यहाँ कल साद इब्न मुआज गिरेगा, समझ रही, यहाँ कल वो फुला गिरेगा, पूरे निशानदेही कर दले, पूरे को निशानदेही कर दले। दूसरे दिन फिर पूरे भावच मरीज करते। हजरत अली फरमाया सद्दक़्त या रसूलल्लाह, यहाँ तक के अबू जहल जब कटिया उसका सर, अबू जहल कांगी गिरियास कहते, तन को सर नहीं था, तन कट को वहां जा गिरा जा, रसूल निशानदेही दिए थे। अब निशानदेही देते थे रसूलुल्लाह, सर कट गया था, वो गिरते 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 वो जगह जा गिरे थे, रसूलुल्लाह निशानदेही करे थे। फिर क्या हुआ? जंगे बदर हो गई, सब कुफार को मार डाले, सब खत्म। एक खड्डा खोदे, सारे काफिर उसमें दल डाले, लाश उनके पूरे दल डाले। फिर नबी अलैहि सल्लम उनके पास आए और कहने लगे, अरे अबू जहल कहाँ है तेरी सरदारी, आज बता मुझे कहाँ है। अरे साद बता, आज जो तू अपनी सरदारी पर फख्र करता था, आज तेरी सरदारी कहाँ है, बता क्या खुदा का दीन गालिब नहीं आया। तो हज़रत उमर आए, या रसूलल्लाह आप इन मुर्दों से क्या बात कर रहे हैं? रसूलुल्लाह फरमाते हैं मुर्दे तुमसे बेहतर सुनते हैं। वो रिवायत को हमारे पास ऐसा दलील मुर्दे सुनते हैं को, वरना उमर क्या बरदूत फातिहा दुरूद हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है? रसूलुल्लाह क्या फरमाया, या उमर उसको चुप रहो, फ़इन्नहा यस्मउ बिअहसानिकुम, ये तुमसे अच्छा सुनते हैं और तुमसे अच्छी बात भी कर सकते हैं। तो रसूलुल्लाह बात कर सकते हैं उनसे। फिर मुझदी खड्डा खत्म, हादले गुरिया। सबसे पहली जंग लड़ी गई जंगे बद्र, फिर उसके बाद उसके ही दूसरे साल अब एक जंग लड़ी गई जंगे ओहद। कौन सी? जंगे ओहद। जंगे ओहद लड़ी गई, ओहद कौन सी? जंगे ओहद। बद्र पहले, जंगे बद्र, हाँ बद्र पहले, ओहद बाद में। अल बद्र ट्रैवल्स में तुम्हारा नहीं। तो जंगे ओहद में क्या हुआ? हजरत अमीर हमजा, हमजा नाम उनका, हमजा HAMZA, हमजा, अमीर बोलते सो लीडर को ना। तो हजरत हमजा रसूलुल्लाह के चचा, कौन? गौर करो इधर, हजरत हमजा रसूलुल्लाह के चचा, और उस जमाने में उनको पूरे अरब में बेस्ट फाइटर का अवार्ड मिला था। अगर आज की जबान से बोले तुम्हें, एक आदमी 1000 घुड़सवारों को मारने की ताकत रखते थे, एक वाहिद 1000 को मारने की ताकत रखते थे। हजरत अमीर हमजा, हमजा नाम उनका, चचा रसूलुल्लाह के। उम्र बहुत ज़्यादा थी उनकी, चचा, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। हदीसों में है कि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ 10 साल के बड़े थे बस, सबसे छोटे चचा ना, सबसे छोटे थे सब उनके वालिदैन के भाइयों में। तो हजरत अमीर हमजा उस जंग में शहीद हुए। किसमें? जंगे ओहद में। जंगे ओहद में जब उन्होंने शहीद हुए, कौन? जिस जंग में शहीद हुए, अब जंग जीत गए थे ना, कुफार को नीचा दिखा दिया गया था, उन्हें फुल वो हो गया गजब, कुछ ना कुछ तो करना, एक जंग में हार गई इनसे, नेक्स्ट जंग लड़ना चाहिए इनसे। दूसरे ही साल सन 3 हिजरी में
2 हिजरी में बदर, 3 हिजरी में अब हिजरी 2-3 का तो क्या मतलब? इस्लाम का पहला हिजरत के दूसरे साल, हिजरत के तीसरे साल, हिजरत जिस साल हुई थी जब नबी अलैहिस्सलाम की उम्र 50 पर 3 थी, तो 50 पर 4 साल की उम्र जब थी जब जंग बद्र लड़ी गई, 50 पर 5 साल थी जब जंग अहद लड़ी गई। समझ में आया? हिजरत का दूसरा साल, हिजरत का तीसरा साल, तो दूसरी हिजरी तीसरी हिजरी होंगे तीसरी हिजरी से, समझ रही? तो जंग अहद 3 साल, 3 हिजरी, तो आज को जंग अहद को कितने साल गुजरी? 40 पर 4 चल रही 1440 पर 1 साल गुजर गए जंग अहद को, जंग बदर को 1440 पर 2 साल। समझ में आया? और हिजरत हो गो 40 पर 4 1440 पर 4 हिजरी, पहली मुहर्रम को रसूलुल्लाह की हिजरत कब हुई थी? मुहर्रम की पहली तारीख को आप अलैहिस्सलाम की हिजरत हुई थी। तो बहरहाल अब उस जंग में क्या हुआ, अब सहाबा जरा वो ले हो गए थे, क्या बोलती, कभी कभार इंसान की फितरत भाई, एक बार जीत गा तो गुरूर हो जाता है इंसान को, सेकेंड टाइम में क्या भी नहीं, वी कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, होगा था जरा सहाबा को। तो दूसरी जंग अहद हारे थे, जंग बदर जीती गई थी, जंग अहद हारे थे रसूलुल्लाह, जंग रसूलुल्लाह कभी हारे नहीं जंग को, लेकिन अवाम उन्नास के वास्ते लोग जंग को हारी थी। एक हारी गई थी वो बता दूँ, कर लिए थे जंग बदर के बाद कबूल कर लिए थे, जंग बदर के बाद अमीर हमजा इस्लाम कबूल कर लिए थे, और वो फर्स्ट साल था उनका इस्लाम ला को, और फर्स्ट जंग थी उनकी, और बड़े बड़े शजी थे सब, बहुत बड़े, पूरे उस जमाने में जो अरब आज भी इतना बड़ा है, आज सऊदी अरब खाली अरब समझती है, इसमें असल अरब 50 मुल्का को बोलते हैं सब, तो 50 मुल्का में वो मशहूर थे सब, उनकी शजात। तो हदीसों में आता है अमीर हमजा की पहली जंग थी, पहले साल मुसलमान हुई सब, तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ जंग में निकल जाती। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में जिक्र है कि हजरत अमीर हमजा कौन थे, सो तो यहाँ रिवायतों में जिक्र आता है कि एक औरत थी जिसका नाम था, तो हजरत हमजा की दूसरी जंग है, माजरत चाहता हूं, जंग बदर भी जंग हुई थी उनकी, दूसरी जंग अहद हुई। सो हिजरत के जब हुआ तब अमीर हमजा आ गए थे मदीने को, तो ये एक औरत थी, उसका नाम क्या था? हिंदा। हिंदा ये औरत जो थी, इसके शौहर को अमीर हमजा पहली जंग में मार दिए थे, अमीर हमजा पहली जंग में मार दिए थे। इन्हें बदला लेने क्या करती है, एक हबशी को, बदवी अरबी को क्या करती है, अपॉइंट कर देते, क्या बारे में कि तू जंग लड़ने का है, जब अहद होती है तो सिर्फ अमीर हमजा को नेज़ा फेंक को मारना, जंग अपनी जगह चलते रहते, उन्हें जब दूसरे से लड़ते रहता है वो मौका देखो पीठ पीछे दूसरे मार देने का है, आसान ना वो। तो अमीर हमजा दूसरी जंग लड़ते थे, और जंग लड़ने के दौरान जब जंग चल रही है तो ये जो बदवी था, बदवी अरबी, जो है पीछे से जब अमीर हमजा को नेज़ा फेंक को मार देता, आपको शहीद कर देता। फिर जब आपका जिस्म अत्थर नेज़ा फेंक कर नेज़ा की वजह से शहीद हो जाता है, जब आपका जिस्म नीचे गिर जाता है, तो वो उन्हें औरत क्या करती है, हिंदा क्या करती है, तो उन्हें जो है सो चाकू लेकर आती है, चाकू लेकर आकर हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला सबसे पहले तो एक कान काटती है, फिर दूसरे कान को, फिर नाक को, फिर आँख को बाहर निकालती है, चाकू से आंखों को, दोनों आंखों को बाहर निकालती है, फिर आपकी जुबान मुबारक को जबान से निकालती है, समझ रही, फिर आपके जो है सो हाथों से उंगलियों को काट देती है, फिर पैरों से उंगलियों को काट देती है, फिर नाफ के पास जो है सो चाकू डालकर सीने तक फाड़ कर, फिर कलीजा निकालकर गुस्से की वजह से कलीजे को चाक करती है, कलीजे को फाड़ती है। और ये सब कर को देता है सो हबशी गुलाम, अरे करती है सो वो हबशी गुलाम पूरा कर रहे से काट रहा है हबशी गुलाम, समझ रही, मारे अभी उन्हें काट को दे रहा सो उन्हें चाक करती है सो ने हिंदा, समझ रही। तो इस वास्ते हदीसों में है कि जब वो जो हबशी गुलाम था, जब मक्का फतेह हुआ तो वो आदमी इस्लाम लाता है, जब इस्लाम रसूलुल्लाह के पास आता है, हजरत उमर तलवार लेकर आ जाती है, या रसूलुल्लाह लीजिए तलवार, अपने चचा के खून का बदला ले लीजिए। रसूलुल्लाह फरमाती इस्लाम पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। हजरत उमर फरमाते या रसूलुल्लाह आपके चचा के कलीजे को इसने चाक किया है, चावा है। रसूलुल्लाह फरमाती अब अगर मैं इससे दुश्मनी लूं तो वो मेरी जंग हो जाएगी, इसके इस्लाम से दुश्मनी थी, अब ये इस्लाम का दोस्त है, मैं इससे जंग नहीं लड़ सकता, जाओ तुम्हें अमन है, मेरे चचा की तुम्हारी मारने को मैंने तुम्हें माफ फरमा दिया। जो रसूलुल्लाह बदुआ दिया करते थे, बदुआ कभी जिंदगी में नहीं रसूलुल्लाह, ये वाकया देख को जब अपने चचा के जिस्म को देखे, जब जंग बदर हो गई थी, जब अपने चचा के जिस्म को देखे, रसूलुल्लाह जिंदगी में कभी बदुआ नहीं दिए, कभी अपनी वफात तक रसूलुल्लाह कभी बदुआ नहीं दिए,
हज़रत अमीर हमजा के जिस्म को देखो फरमाए फूट जाए उस औरत का दिल, उसका खुद चाक हो जाए जैसे मेरे चचा के दिल को चाक किया। समझ रहे हैं? और इसके बाद अचानक उसका ख्याल आया, अल्लाह जिसने मेरे चचा को मारा है तो उसे इस्लाम कबूल फरमा दे। हम सडन क्या करे, आपको दिल को पे को बुरा दिखा, मैं बदुआ करूँगा। फिर या जिसने मेरे चचा को कत्ल किया है, अल्लाह तो उसे इस्लाम से सरफराज फरमा दे। दुआ भी दे दले, पर दुआ भी दे दे नहीं तो ढंग से, और दुआ दे दले, अल्लाह जिसने मारा है तो उसे इस्लाम से सरफराज फरमा दे। यहाँ तक कि जो चाक करी थी हिंदा, वो औरत मक्के के जब मक्का फतेह हुआ, वो औरत आती है इस्लाम लाने के वास्ते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बेड़िया जकड़ कर लेकर थी, या रसूलुल्लाह यही वो थी जिसने आपके चचा का दिल चाक किया था। रसूलुल्लाह फरमाती, जब मैंने मारने वाले को छोड़ दिया है तो ये तो मारने को हुक्म दी थी, इसको भी रिहा फरमा दो। इस्लाम ऐसी चीज़, इस्लाम अमन का मजहब, किसी को नहीं देखता जुल्म कर रहे क्या कर रहे। इस्लाम ला लिए, बात खत्म। इस्लाम पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो बहरहाल जंग उहद में क्या हुआ, हज़रत अमीर हमजा बड़े स्ट्रैटेजिकल थे, स्ट्रैटेजिकल। उनमें जंग के उसूल बहुत सारे थे। अमीर थे जमात में उस दिन, सिपह सालार। एक पहाड़ था, उहद का जो पहाड़ था, पीछे से लश्कर आने वाला था, जहां मेन जंग होने वाली है नहीं। अमीर हमजा क्या करती, उनको समझ में आ गया कि ये लोग गारंटी पीछे से वार करती, आज ये लोग गारंटी आज पीछे से वार करती। तो हज़रत अमीर हमजा क्या करती, लोगों को पीछे भी खड़ा करती, 15-20 सहाबा को पीछे खड़ा करती मेन पॉइंट, स्ट्रैटेजिकल पॉइंट को, और अपने पूरे फ्रंट बैटल साइड पे फिक्स होती। तो कुफार क्या करती, पीछे से आ जाती। कुफार क्या करती, पीछे से आ जाती, लेकिन सामने से भी जरा करती, पीछे से भी जरा करती। क्या होता है, जो सामने से आकर नहीं, उनको मार को रहती, उनके चीज़ा गिर को रहती, सोना जवारात गिरती, तलवारा गिरती। ये जो मुसलमान खड़े थे, सहाबा थे, लालच में आकर पहाड़ से नीचे उतर जाती। पहाड़ बड़ी पॉइंट, वहां से जंग जीती जाती है, सब उतर जाती वो चीज़ें कलेक्ट करने के वास्ते। अमीर हमसे बोलती, नक मत उतरो, मत, जंग खत्म नहीं हुई अभी, जंग अभी खत्म नहीं हुई, मत उतरो अभी। तो नीचे उतर को क्या करती, जो है सो देख ले को हज़रत अमीर हमजा के पास जो शहीद कदर जिसे भादले थे, मार को भादले थे, ये सहाबा कलेक्ट करना शुरू कर देती। वो में क्या होता है, पीछे से लश्कर आ जाता है। अब इन्हों जम गए थे ऐसा, समझ में आया? यहाँ से जंग तो चलती थी, एक बहु लश्कर भेजे थे यहाँ से, इन्होंने स्ट्रेटेजिकल पॉइंट पर खड़ा था, अगर यहाँ रहते हैं पॉइंट पोनो तो सबको मार सकते थे। अब इनके गिरे ना चीज़ा, जेवरात गिरे, क्या क्या किच गिरा, तलवारा गिरे, अच्छे सोने जेवरात गिरे, इनके कलेक्ट करने का नीचे उतर गए नो। ये सहाबा क्या करे, कलेक्ट करेगा नीचे उतर गए नो, बोले अपनी ना को माले गनीमत अब भी नहीं है, जंग खत्म नहीं हुई, नहीं अगर कोई हवस में उतर गए। अब उतरने के वजह से स्ट्रैटेजिकल पॉइंट चलेगा ना, इनसे मेन पॉइंट चलेगा ना, तो पीछे से फौज आई, आपको जो है सो पूरों को शहीद कर दी पूरी। उस वक्त पर कोई नहीं बचा। मेल आईडी का पासवर्ड चले गए फल चलेगा, क्यों तुम्हें पासवर्ड ला नहीं होता मारने को तेरा बायोमेट्रिक्स दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है मेरा पासवर्ड, कैपिटल SAYEDFAIZAN 786 786। उसमें कैपिटल S चेंज करना को चेंज करना को, अरे वक्त भी हो गया, छोड़ो आज इसे कर